हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। चैप्टर नंबर 8 अष्टांग का, चैप्टर नंबर 8 सूत्र स्थान का, दैट इज द मात्रा शीति अध्याय। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना इस चैप्टर का नाम, दैट इज द मात्रा और अशित। मात्रा और अशित। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या मतलब होता है मात्रा का? क्वांटिटी। और अशित का मतलब क्या होता है? फूड। यानी हमको जो फूड है वो क्वांटिटी में लेना चाहिए। देखिए, हर चीज की एक मात्रा होती है, एक क्वांटिटी होती है। अगर आप भोजन अपनी डाइट से कम करोगे या एक क्वांटिटी से कम करोगे, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन की, फैट की, कार्ब्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। और अगर आप ज्यादा ले लोगे, ओवर कर लोगे, तो उससे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। देखिए, थोड़ा बहुत और मैं आपको बताता हूं। जैसे चैप्टर का नाम बताया गया मात्रा अशीति अध्याय। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या नाम है? मात्रा अशीति। मात्रा अशीति नहीं, मात्रा अशीति है। अशित मतलब भोजन होता है। भोजन चार प्रकार का होता है। अशित होता है, खदित होता है, पेय होता है, भक्ष्य होता है। काफी सारे आचार्यों ने 6 प्रकार का बताया है। वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन किसी दिन भोजन के प्रकार की बात करेंगे, जो कि क्रिया शरीर का अपना एक विस्तृत वर्णन दिया गया है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं मात्रा शीति अध्याय के बारे में। देखिए, जो आहार की मात्रा है वो डिपेंड करती है जठराग्नि पे। किस पे डिपेंड करती है? जठराग्नि पे। अब देखिए, जठराग्नि का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉडर्न वाले बोलते हैं कि भोजन के डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए एसिड होता है। लेकिन हमारा आयुर्वेद बोलता है कि अग्नि होती है। क्या होती है? अग्नि। और जिस तरीके से अग्नि पर अपन क्या कहते हैं, भोजन को बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे ही काम होता है कि अग्नि होती है। और जो भी फूड, जो भी भोजन बाहर से आता है, अग्नि उसको डाइजेस्ट करती है। अब कई सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो 20 रोटी खा रहे हैं, 15 रोटी खा रहे हैं, उसको इजीली डाइजेस्ट कर ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 रोटी खा पाते हैं, 3 रोटी खा पाते हैं, और उसको भी बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाते हैं। यानी कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को अलग कर रहा है। डेट इज द अग्नि। तो अग्नि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। और जो भोजन की मात्रा होती है वो अग्नि पर डिपेंडेंट होती है। यानी जिसकी अग्नि जितनी अच्छी होगी, वो उतना अच्छा भोजन कर पाएगा, उतनी अच्छी मात्रा में भोजन कर पाएगा। और जितनी अच्छी अग्नि होगी, उतना अच्छा भोजन कर पाएगा, उसको अच्छी तरीके से पचा पाएगा, उतना ही ज्यादा बलशाली होगा। तो आपको हमेशा अपनी अग्नि की रक्षा करनी है। मैं आपको कोई रीड करके नहीं बता रहा हूं, एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं, जो आपको संहिता में, अष्टांग में, क्रिया में, पदार्थ में, रचना में, सारी जगह काम देगा। यानी आप समझ पा रहे हो बात को? अग्नि जितनी अच्छी होगी, उतना इजीली, उतना अच्छी तरीके से आप भोजन का सम्यक पाचन कर पाओगे। सम्यक मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बेस्ट सम्यक पाचन कर पाओगे। और जितना सम्यक पाचन होगा, उतना शरीर में क्या होगा? बल की वृद्धि होगी। यानी अग्नि के ऊपर ही बल निर्धारित करता है। यानी अगर आपको अपना एनर्जी बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो अपनी डाइजेस्टिव पावर को इजी करो, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाओ। क्योंकि बिना डाइजेस्टिव पावर के कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, ऐसा माना गया है कि आपको अपनी अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि के खत्म हो जाने से आपकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा गया है। हमारे पास दर्शन अग्नि होती है, ज्ञान अग्नि होती है। इस तरीके लिखा गया है कि हमारी दर्शन अग्नि, ज्ञान अग्नि, प्राण अग्नि, इनके खत्म हो जाने से हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे मॉडर्न में आपको बताया एसिड और अग्नि का रिलेशन है, वैसे ही पल्स का रिलेशन। जैसे कहते हैं ना कि जब तक हमारी धड़कन चल रही है, हार्ट रेट चल रही है, बीट चल रही है, तब तक हम जीवित हैं। जैसे ही हमारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा, पल्स हमारी जीरो हो जाएंगी, वैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा ही इसका तात्पर्य करा गया अग्नि से, कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अग्नि काम कर रही है, तब तक ही हम जीवित हैं। जैसे ही अग्नि समाप्त हो जाएगी, हम भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो शब्द प्राण हर मर्म होते हैं, शब्द प्राण हर मर्म में क्या होता है? अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसलिए शब्द प्राण हर मर्म पर चोट लगने से क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। क्यों? शब्द का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट। प्राण मतलब लाइफ। यानी जिन पर चोट लगने से तुरंत की तुरंत मृत्यु हो जाए, उन्हें बोलते हैं शब्द प्राणहर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अग्नि का नाश है। और जब शब्द प्राण हर मर्म पे चोट लगती है, तो चोट उस मर्म पे नहीं लगी है, उसके अंदर जो अग्नि है उस पर चोट लगी है। यानी आप देख रहे हो आयुर्वेदा कितना रिलेटेबल है। आपने एक बात समझ ली कि अग्नि के नाश हो जाने से जीवन का नाश हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट से क्या निकल आया? शब्द प्राणहर का कंसेप्ट निकल आया। इसी से क्या निकल आएगा? कालांतर प्राण हर मर्म। कालांतर मतलब कुछ काल बाद, कुछ काल के अंतर पे जो प्राण हरे, वो काल अंतर मर्म होता है। नाम में ही काम है, इतना सिंपल आयुर्वेदा है। आप सभी लोग आयुर्वेद में नए आए हो सकता है आपको आयुर्वेद में लग रहा हो कितना कठिन है, क्या है क्या नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं पढ़ाता हूँ और हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप देख भी रखा है।
हम मतलब पूरा मतलब कोचिंग क्लास लेते हैं, बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं, तो हम देखते हैं अक्सर बच्चे फर्स्ट ईयर में काफी मतलब परेशान रहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, सर आयुर्वेद को कैसे समझे, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से हूँ, हमारे टीचर सीबीएसई बोर्ड से हैं, और हमारे बच्चे वही टॉप करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी हैं। ऐसी बात नहीं है सीबीएसई वाले बच्चे आयुर्वेद में अच्छा नहीं कर सकते, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो, आप सब बहुत अच्छा कर सकते हो आयुर्वेद में। जरूरत क्या है, थोड़ा सा समझिए, फर्स्ट ईयर बिल्कुल बेसिक होती है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दिया करिए, जितना आपको बताया करें, आपके टीचर्स बताएं, आपके सीनियर्स बताएं, जो भी काम की चीजें लगे उसको आप लोग समझा करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ही बताता हूँ, क्या कहते हैं, मैं अपना प्राइवेट कोचिंग भी लेते हैं हम लोग, बिंग डॉक्टर ऐप पर, हमारा खुद का ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है 8449504077, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कोचिंग के रिगार्डिंग, या फिर कोई डाउट वगैरह, कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हमारी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और क्लिनिकल क्लासेस, सारी क्लासेस हमारी बिंग डॉक्टर ऐप पर चलती हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से 10,000 ऐप डाउनलोड्स हमारे हो चुके हैं, और ओवर 5,000 कैंडिडेट्स ने हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर रखा है। यूट्यूब पर आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ में से बताता चलता हूँ। देखिए, जैसे कि अध्याय की बात हुई, मात्रा अशिति अध्याय, तो मात्रा मतलब क्या, मैंने आपको बताया क्वांटिटी, अशित मतलब होता है भोजन। पर कहा गया है इस अध्याय में आहार को मात्रा पर, आहार की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी किस पे फोकस किया गया है, तो मेनली फोकस इज ऑन क्वांटिटी ऑफ फूड, मेनली फोकस इज ऑन क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी आहार की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सही मात्रा में पथ्य आहार भी लेना चाहिए, मतलब कुल मिला के ये कहा गया है, अगर आप सही मात्रा में लेते हैं, बिल्कुल मतलब भोजन ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या करा, सही मात्रा में लिया, किसको, पत्ते आहार को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पथ्य आहार है, पथ्य मतलब जो हमारे लिए सूटेबल है, पथ्य मतलब जो सूटेबल है, सिंपल जान लो, सूटेबल। आगे भी और बताऊंगा, जो हमारे पथ के लिए, हमारे स्रोत के लिए अच्छा होता है उसको पथ्य बोल देते हैं, वो अपन पथ्य की डेफिनेशन आगे लिखेंगे, लेकिन एक साथ में कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल पथ्य का मतलब समझ लो सूटेबल, या फिर जो हमारे स्रोतस के लिए, हमारे चैनल्स के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, पथ्य होता है, अच्छा होता है, जो हमको सूट करता है, वो जाता है पथ्य। अब मैंने कहा अगर भोजन सूटेबल है, लेकिन आपने क्या करा, मात्रा में नहीं लिया, मात्रा में नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लैंग्वेज अभी मैं आपको बताऊंगा, लैंग्वेज में भी आपको बताऊंगा, सिंपली मैं तो आपको ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप पथ्य आहार को मात्रा में लेते हैं, पथ्य आहार को मात्रा में लेते हैं, तो शरीर में कोई भी समस्या नहीं आती। लेकिन वहीं अगर आप पथ्य आहार को मात्रा में नहीं लेते हैं, तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो यही कह रहे हैं कि सही मात्रा में पथ्य आहार भी ना लें तो वो रोग का कारण होता है। भले ही पथ्य आहार है, लेकिन अगर आप उसको सही मात्रा में नहीं लेंगे, तो वो रोग की उत्पत्ति के कारण, मतलब प्रॉब्लम का कारण है। ये समझाने के लिए था, ये लैंग्वेज थी। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज तो किताब में भी मिल जाएगी आपको, समझना जरूरी है। अब आहार की मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आहार की मात्रा होती है वो जठराग्नि पे इफेक्ट डालती है, जठराग्नि पे डिपेंड रहती है। तो आहार की मात्रा जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। यानी ये कहा गया है कि अगर आप ठीक प्रकार का आहार लेंगे, ठीक प्रकार का मतलब सब कुछ है, मतलब जो आपके पथ्य हो, जो मात्रा में हो, क्वांटिटी ठीक हो, तो वो अग्नि को बढ़ाता है, प्रदीप्त मतलब बढ़ाता है। सभी प्रकार के आहार द्रव्य इसलिए मात्रा की अपेक्षा करते हैं। इसलिए जितने भी आहार द्रव्य हैं, चाहे लघु हो, चाहे लाइट हो, चाहे गुरु मतलब हैवी हो, चाहे आप हल्का भोजन खा रहे हो, चाहे भारी, अब ऐसा नहीं है कि हल्का है तो खाए जाओ, भारी है तो बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं होता। चाहे हल्का हो, चाहे भारी हो, आपको मात्रा में लेना है। साफ लिख रहा है, आचार्य चरक ने भी ये बात कही है। फिलहाल तो हम भागवत की बात कर रहे हैं, हम अष्टांग हृदय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम चरक की बात करें तो वहां पर भी लिखा गया है, चाहे चाहे लघु आहार हो, चाहे गुरु आहार हो, दोनों की दोनों मात्रा की अपेक्षा करते हैं। दोनों की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांटिटी कितना ले रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आहार की जो मात्रा होती है, वो जठराग्नि को बढ़ाने का काम करती है, प्रदीप्त करने का काम करती है। सभी प्रकार के जो आहार होते हैं, आहार द्रव्य होते हैं, इसलिए मात्रा की अपेक्षा करते हैं। जो गुरु आहार है, गुरु मतलब हैवी, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, आलू की टिक्की, मोमोज, या फिर और पाव भाजी, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ आज की भाषा में, पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर आप दूध से बने आइटम ले सकते हो, रबड़ी हो गया, खोआ हो गया, छेना हो गया, मलाई हो गई, खुरचन हो गई, या फिर आप क्या कहते हैं, जो गुरु मास रस हो गया, इन सब की बात कर सकते हो। अर्ध सौहित्यम अर्थात तृप्ति उत्पन्न करने वाली मात्रा से आधी मात्रा, सौहित्य मतलब होता है तृप्ति, एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, आहा मजा आ गया आज तो, तृप्ति हो गई।
तो मतलब जब आप कई बार आपने रेस्टोरेंट में खाना खाते होंगे, मतलब एकदम गले तक खा लेते हो, अरे यार आज तो मजा आ गया, आज तो खाना गले तक भर गया, अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे तृप्ति मिली है। तो उस मात्रा से जब वो आपको तृप्ति, उससे हाफ क्वांटिटी लेनी है। कितनी लेनी है? उससे हाफ क्वांटिटी लेनी है। ठीक है। तो वो है गुरु आहार की मात्रा। यानी आपकी सेटिस्फेक्शन की जो हाफ क्वांटिटी है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ गुरु आहार। तो गुरु आहार, अगर एक वर्ड में याद करना हो तो अर्ध स्वायत्तम। क्या लिखोगे? अर्ध स्वायत्तम। अगर एक लाइन एक शब्द में लिखना हो। बाकी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि तृप्ति उत्पन्न करने वाली मात्रा से आधी मात्रा, यानी हाफ क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्टरी फूड। समझाने के लिए लिख रहा हूं ये तो इंग्लिश में। ठीक है। यानी जितने में आपकी संतुष्टि हो जाए उसके आधी मात्रा में। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं लघु आहार भी तृप्ति उत्पन्न करता है तथा मात्रा से कम लेना चाहिए। हम ये नहीं है कि लघु आहार है तो भरते जाओ, मैंने बताया था ना, ऐसा नहीं करना है कि जानवर खाते रहना है, हल्का खाना है तो। लघु आहार को भी कितना खाना है? जितने भी तृप्ति हुई है उससे थोड़ा सा कम। यानी गुरु को अर्ध तृप्ति और लघु आहार को तृप्ति से थोड़ा कम। ठीक है। और लास्ट में ये कहा गया है कि भैया जो आराम से पच जाए वही प्रमाण ठीक है। जो आराम से पच जाए, मतलब जिसे पचाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। आगे देखते हैं। कम भोजन करोगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, वात के गुण वगैरह आपको याद कर लेने, पहले चैप्टर में देखे थे। तत्रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म विषदकर, ये सारी चीजें आपको बताई थी। यानी जब भी शरीर के अंदर लघुता उत्पन्न होती है, ऐसे आहार विहार, चाहे आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे ऐसे फूड ले रहे हैं जिनकी वजह से शरीर में लघुता आ रही है, रुक्षता आ रही है, शीतलता आ रही है, विषदता आ रही है, खरता आ रही है, ये सारी चीजें, इनसे वात की वृद्धि होती है। तो जब आप कम मात्रा में भोजन लेते हैं तो वो शरीर में लघुता उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वात दोष प्रकोपित हो जाता है। और जब वात दोष प्रकोप होता है, हमेशा ध्यान रखें, जब भी वात दोष प्रकोप होगा, वो शरीर में बल का, धातु का, वीर्य का, मतलब शरीर के अंदर नुकसान ही नुकसान करेगा। भाई जब भी वात बढ़ा है, इतिहास गवाह है, जब भी वात बढ़ता है शरीर के अंदर नुकसान ही नुकसान करता है। तो ये कह रहे हैं वात दोष प्रकोपित होता है और शरीर के बल को, शरीर के ओज को हानि पहुंचाता है, उसको कम करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। कितना सिंपल बात है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वात दोष प्रकोपित होता है, प्रकोपित होकर के शरीर के बल को और ओज को कम कर देता है। सर ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि कम भोजन खाएंगे तो नुकसान होगा, सर ज्यादा भोजन खाने से क्या नुकसान होगा? तो ज्यादा भोजन तो और भी खतरनाक है, वो तो वात को, पित्त को और कफ को, तीनों को प्रकोपित कर देता है। भाई कम भोजन कर रहे हो तो कम दोष प्रकोपित हो रहे हैं, और ज्यादा भोजन कर रहे हो तो तीनों को तीनों दोष प्रकोपित हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मजे की बात बताता हूँ थोड़ा सा पीजी पॉइंट के लिए। चरक ने क्या बोला है और भागवत ने क्या बोला है? चरक, भागवत। भागवत मतलब जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी, जो हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्प भोजन या अल्प आहार, यहाँ लिख देते हैं अति आहार। चरक ने कहा है कि अगर आप अल्प आहार लोगे तो उससे अल्प दोष प्रकोपित होंगे, कम मात्रा में दोषों का प्रकोप होगा, अल्प दोष प्रकोपित। और भागवत ने क्या कहा? अब ये पढ़ के आ रहे हो, वाद दोष प्रकोपित। अब नीचे देखो, नीचे क्या कहा? अति आहार लोगे तो चरक बोलते हैं अति आहार लोगे तो अति दोष प्रकोपित। और भागवत के कहते हैं अति आहार लोगे त्रिदोष प्रकोपित। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, भागवत के अकॉर्डिंग भी चरक के अकॉर्डिंग भी। यानी चरक कहते हैं कम भोजन कम दोष प्रकोपित, ज्यादा भोजन ज्यादा दोष प्रकोपित, लेकिन दोष दोनों ही कंडीशन में प्रकोपित हो रहे हैं। भागवत की बात करें तो भागवत ने कहा क्या कहते हैं? कम भोजन लोगे वाद दोष प्रकोपित, ज्यादा भोजन लोगे त्रिदोष प्रकोपित। फिर कह रहे हैं आम की उत्पत्ति कैसे होती है? आम मतलब होता है जो भोजन पचा नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं आम। तो कह रहे हैं अग्नि की दुर्बलता से जो आहार उत्पन्न होता है, जो अपक्व आहार उत्पन्न होता है, उसको हम बोल देते हैं आम। यानी जब भी अग्नि होगी कम, भाई ऑब्वियस सी बात है, अग्नि कम होगी तो भोजन का पाचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे आप ये देखिए, सिलेंडर में गैस खत्म हो जाए तो क्या रोटी सेक पाएगी? चावल पक पाएंगे? नहीं पक पाएंगे, तो भोजन कैसे रह जाएगा? कच्चा रह जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में होता है, जब हमारे शरीर की अग्नि कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है नहीं पच पाता, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपक्व आहार होता है, उसी को हमने क्या संज्ञा दे दी? उसी को हमने क्या नाम दे दिया? आम। तो जिस तरीके से
आपके हॉस्टल के सिलेंडर में गैस खत्म हो जाने के कारण चावल कच्चे रह जाते हैं, नहीं पक पाते हैं और बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। ना उनको आप खा सकते ना दोबारा बना सकते। वैसे ही आपके अंदर होता है, जब आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है तो आपके अंदर जो आहार जाता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसको हम क्या बोल देते हैं? आम बोल देते हैं, जो किसी काम का नहीं रहता है, जो शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति करता है। फिर इस आम के बारे में पढ़ना है और इस आम से क्या क्या डिसीज होती हैं, अल्सर, विसूचिका, इनको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक मैंने आपको बताया था कि हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप है और वहां पर मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा, पर्सनली गाइडेंस आपको मिलेगी पूरी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐप पे लेक्चर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नोट्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप है, ये आईपैड में भी चलता है और आईपैड में चलता है, आईपैड में क्लास प्लस नाम से मिल जाएगा। बाकी सारा सपोर्ट आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं हूँ और डॉक्टर मोहसिन है, आप हम दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सारे कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे। ये बीएमएस सेकंड ईयर है, ये बीएमएस फर्स्ट ईयर है। इसका ये कंटेंट है। कंटेंट में पदार्थ विज्ञान, फिजियोलॉजी, संस्कृत, क्रिया शरीर, रचना शरीर, एनाटॉमी, समित अध्ययन। ये हमारा समित अध्ययन है। ठीक है, समित अध्ययन में ये हमारा अष्टांग हृदय और ये हमारा चरक संहिता। आप किसी भी चैप्टर में चले जाइए, आपको एकदम डिजिटल नोट्स मिलेंगे। देखिए नोट्स अभी ओपन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी वजह से। बाकी आप ऐप पर आकर के हमारे लेक्चर्स वगैरह को देख सकते हैं। हमारा पूरा कोर्स है, ठीक है, 20 मंथ्स का कोर्स है। सारे सब्जेक्ट रहेंगे बिल्कुल एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। आपको कोई भी क्लास लेनी है, कोई भी पेमेंट करना है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फ्रॉड होने की भी संभावना रहती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ डॉक्टर शशांक अग्रवाल, जो कि मैं हूँ, या तो आप मुझसे बात करेंगे या डॉक्टर मोहसिन मीना, आप हम दोनों में से ही किसी से बात करेंगे। या फिर अगर आपको कोई फोन करता है कि हम बिंग डॉक्टर से बात कर रहे हैं, या तो मैं या डॉक्टर मोहसिन, ठीक है। और कोई भी पेमेंट आप ट्रांसफर करेंगे सिर्फ हम दोनों को, किसी तीसरे बंदे को पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ही लॉस होगा, क्योंकि काफी लोग फेक बना करके, फेक आईडी बना करके या फेक नंबर से कॉल करते हैं कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप कॉल या व्हाट्सएप कर लें, मेरा नंबर आपको पता ही पड़ ही गया है। बाकी मेरा और डॉक्टर मुसैन का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ही हमारी आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आप मुझे चैट सेक्शन में यूट्यूब में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। बाकी आप लोग कनेक्टेड रहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मिलते हैं, एंजॉय करते हैं और काफी कुछ नया सीखेंगे भी। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।